इस अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या बराबर अविद्या है। अन्व्यार्थ, इस अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या है। व्याख्या, अदर्शन रूपी संयोग का कारण अविद्या अर्थात मिथ्या ज्ञान है, जिससे आत्मा और चित्त में विवेक न होने से अभिन्नता प्रतीत होती है और चित्त की सुख दुख मोह रूपी वृत्तियों का पुरुष में अध्यारोप होता है। इस कारण उनके संयोग से अचेतन बुद्धि चेतन सी और वैसे ही गुणों के कर्ता न होने पर भी उदासीन कर्ता जैसा प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इस संयोग का कारण अथवा अस्मिता कलेश का क्षेत्र अविद्या है। वह सत्व चित्त में जो लेश मात्र तम है, उसमें वर्तमान है। विवेक ख्याति की अवस्था में सत्व की विशुद्धता के कारण यह अविद्या रूप तम दग्ध बीज भाव को प्राप्त होकर इस अत्यंत सात्विक अक्लिष्ट वृत्ति को केवल रोकने मात्र का कार्य करता है। टिप्पणी, जो प्रत्येक चेतन का स्वबुद्धि के साथ संयोग है, उस असाधारण संयोग का हेतु अविद्या है। अविद्या का अर्थ है अनादि विप्रय ज्ञान जन्य वासना। विप्रय ज्ञान की वासना से वासित जो बुद्धि है, वह न तो कार्य में निष्ठा को प्राप्त होती है और न पुरुष ख्याति को प्राप्त होती है, किंतु पुरुष ख्याति प्रयवसान हुई बुद्धि अपने अंतिम कार्य निष्ठा को प्राप्त हो जाती है। वह समाप्त अधिकार हुई अज्ञान से रहित होकर बंध के कारण के अभाव हो जाने से पुनरावृत्ति रहित हो जाती है। यहाँ पर किसी नास्तिक ने एक नपुंसक के दृष्टांत से उपर्युक्त कथन का खंडन उपहास के साथ किया है। एक अबोध स्त्री अपने नपुंसक पति से कहती है, आर्यपुत्र, मेरी बहन तो पुत्रवती है, मैं क्यों नहीं हूँ? वह उसको उत्तर देता है, मैं मरकर तेरे लिए पुत्र उत्पन्न कर दूंगा। इसी प्रकार यह विद्यमान ज्ञान चित्त निवृत्ति नहीं करता है, तो फिर नष्ट होकर क्या करेगा? इसका उत्तर एक आचार्य देशीय अर्थात एक साधारण बुद्धि वाले आचार्य ने इस प्रकार दिया है कि चित्त के भोग अपवर्ग रूप परिणामों की निवृत्ति का नाम मोक्ष है और चित्त के भोग अपवर्ग परिणाम निवृत्ति अदर्शन के अभाव से होती है। वह अदर्शन बंध का कारण है, उसकी निवृत्ति विवेक दर्शन से होती है। विवेक दर्शन की निवृत्ति पर वैराग्य से होती है। चित्त के ऐसे स्वरूप होते ही मोक्ष होता है। फिर उस नास्तिक का उपहास व्यर्थ ही है। यहाँ व्यास जी ने यह दिखलाया है कि एक देशीय इस आशंका का परिहार कर सकता है कि इसके उत्तर देने से कोई प्रयोजन नहीं है। चित्त की निवृत्ति का साक्षात कारण विवेक दर्शन नहीं है, किंतु स्थिर विवेक ख्याति में पर वैराग्य उदय होता है। पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि के अधिकत्व के क्रम से निर्धिकार चित्त की निरंधिन अग्नि के सदृश अपने कारण में लय रूप निवृत्ति होती है। इसलिए पर वैराग्य द्वारा चित्त निवृत्ति का कारण विवेक दर्शन है। भोजवृत्ति भाषार्थ, पूर्व जो विप्रय मोह रूप अविद्या कहा है, वह अविवेक ख्याति रूप संयोग का कारण है। व्यास भाष्य पर विज्ञान भिक्षु के वार्तिक का भाषानुवाद। तस्य हेतुर्विद्या, उस दृष्टा और दृश्य के संयोग का बुद्धि और पुरुष के संयोग द्वारा अविद्या हेतु है। भाष्यकार ने सूत्रकार के तात्पर्य के अभिप्राय से ही तस्य इस पद का अर्थ बुद्धि संयोगस्य किया है, साक्षात ही नहीं, क्योंकि दृष्टा का दृश्य के साथ सामान्य संयोग ही पूर्व सूत्र में प्रकृत है। बुद्धि संयोग स्येति, अविद्या यहाँ अनात्म में आत्म बुद्धि मात्र है, क्योंकि
वे ही यहाँ बुद्धि के साथ संयोग का कारण है और अनित्य आदि में नित्य आदि बुद्धि रूप अविद्या जो आगे कहेंगे उसकी विवेक ख्याति से निवृत्ति भी नहीं होती है। अतः बुद्धि संयोग के अव्यवहित पूर्व काल में होनी चाहिए। अतः भाष्यकार कहते हैं विप्रेयेति सर्गांतरीय अविद्या स्वचित्त के साथ निरुद्ध हो जाती है। उससे वासित प्रधान उसी पुरुष की संयोगिनी उस प्रकार की बुद्धि को उत्पन्न करता है। अतः अनादि होने से दोष नहीं है। अविद्या की वासना में बुद्धि और पुरुष का संयोग हेतु है। इसमें युक्ति कहते हैं विप्रेयेति। विप्रेय ज्ञान की वासनाओं के बल से पुरुष ख्याति रूप कार्य निष्ठा रूप स्व कर्तव्य की अंतिम अविद को बुद्धि प्राप्त नहीं होती। अतः साधिकार होने से पुनः लौट आती है। वही बुद्धि पुरुषान्यता ख्याति पर्यंत हुई पर वैराग्य के उत्पन्न कर देने से समाप्ति को प्राप्त होती है। निवृत्ता विद्या हुई बुद्धि संयोग नामक बंध के कारण अभाव होने से फिर पुरुष से संयुक्त नहीं होती। पुरुष ख्याति से चित्त की निवृत्ति होती है। जो यह कहा है कि इस विषय में नास्तिक के आक्षेप के निराकरण करने का इच्छुक उसको दिखलाते हैं। अत्र कश्चित षण्डक के उपाख्यान से नपुंसक के आख्यान को ही कहते हैं। मुग्ध्या इत्यादि से लेकर उत्पाद्यष्यति इस तक से वह षण्डक उस अपनी भार्या को विनष्टमिति विनष्टम पर वैराग्य से निरुद्ध जो कि चित्त की निवृत्ति रूप है मुक्ति देगा। यह नास्तिक की प्रत्याशा है। यह अर्थ है। उपेक्षा को सूचित करने के लिए पूर्वाचार्य के वचनों से इस विषय में सिद्धांत को कहते हैं। जिस बात के उत्तर की आचार्य लोग उपेक्षा करते हैं उसका भी उन्होंने उत्तर दिया है। आचार्य वह है जिसका स्वरूप वायु पुराण में कहा है। शास्त्र के अर्थों का जो संचय करता है जनता को सदाचार में नियुक्त करता है और स्वयं भी सदाचारी है वह आचार्य कहा जाता है। ननु शब्द यहाँ संबोधन वाचक है। ज्ञान साक्षात मोक्ष का हेतु नहीं है किंतु अविद्या नामक अदर्शन की निवृत्ति तत्कार्य निरोध योग द्वारा मोक्ष का हेतु है। शंका यदि यह आचार्य देशीय ही है तो क्या बुद्धि चित्त आदि नामक अंतःकरण की निवृत्ति ही मोक्ष नहीं है? समाधान तत्र चितेति चित्त निवृत्ति मोक्ष होता ही है किंतु उस विषय में बेमौके ही इस नास्तिक को बुद्धि का मोह व्यर्थ है। इसलिए यहाँ उपेक्षणीय विषय में समाधान करने वाले की आचार्य देशीयता है। यह बात कही है। संगति सूत्र 16 में हेय जो दुख है, 17 में हेय हेतु दृष्टा और दृश्य का संयोग जो दुख का कारण है, 23 में स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि जो संयोग के वियोग का कारण है और 24 में संयोग का कारण अविद्या बतलाकर अब अगले सूत्र में हान अर्थात अविद्या के कारण संयोग के नाश को जो कैवल्य कहते हैं उसको बतलाते हैं। उसके अभाव से संयोग का अभाव हान है, वह चित्ती शक्ति का कैवल्यम है। अन्व्यार्थ उसके अभाव से संयोग का अभाव हान है, वह चित्ती शक्ति का कैवल्य है। व्याख्या अविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से अविद्या का विच्छेद हो जाता है। अविद्या के अभाव होने पर अविद्या के कार्य संयोग के अभाव को हान कहते हैं। निराकार वस्तु संयोग का मूर्त द्रव्य के तुल्य छोड़ना नहीं होता है, किंतु अज्ञान से जन्य संयोग अपने आप ही निवृत्त हो जाता है। अर्थात पुरुष का अपने स्वरूप को भूला जैसा होकर चित्त को अपने से भिन्न न समझते हुए केवल उसकी बाह्य वृत्तियों को ही देखते रहना जो संयोग है, उसका कारण अदर्शन है। इस अविद्या के नाश से अदर्शन का
और अदर्शन के नाश से संयोग का स्वयं नाश हो जाता है। इस संयोग का नाश ही हान है, अर्थात दुख का अपने कारण सहित नाश हो जाना। यह हान ही चित्ती शक्ति का कैवल्य अर्थात केवल हो जाना है। टिप्पणी: व्यास भाष्य का भाषानुवाद। इस अदर्शन के अभाव से बुद्धि और पुरुष के संग का अभाव ही अत्यंत दुख की निवृत्ति है, यही हान कहलाता है। यह दृष्टा का कैवल्य है, यह पुरुष का अमिश्री भाव है। दुख के कारण की निवृत्ति होने पर दुख की निवृत्ति ही परम हान है, तब पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। भोज वृत्ति का भाषानुवाद। अविद्या के विरोधी यथार्थ ज्ञान से अविद्या का उच्छेद हो जाता है। अविद्या के अभाव होने पर उसके कार्य संयोग का भी जो अभाव होता है वह हान कहलाता है। मूर्त द्रव्य के समान इसका परित्याग नहीं होता है, किंतु विवेक ख्याति के उदय होने पर अविवेक निमित्त संयोग स्वयं ही निवृत्त हो जाता है। यही इस संयोग का हान है। यह जो संयोग का नाश है वह स्वरूप से पुरुष का कैवल्य कहलाता है। संगति इस हान की प्राप्ति का उपाय बतलाते हैं।